हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स। तो देखिए यूके ट्रिपल एस सी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है संवाद 41 नेम से, जो कि सब्जेक्ट है जिसका पशुपालन प्रसार अधिकारी पद पर जारी विज्ञापन के संबंध है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा फरवरी माह में पशुधन प्रसार अधिकारी और इसी के साथ साथ निरीक्षक रेशम और कुछ अन्य विभागों में वैकेंसीज निकाली गई थी, और लॉकडाउन के चलते आपकी उसकी फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो गई थी। और वर्तमान समय में आपकी फॉर्म भरने की अंतिम डेट है 27 जून 2020। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आप लोगों का ये एक नोटिफिकेशन आयोग ने जारी किया है संवाद 41 के नेम से। तो वैसे तो जो पशुपालन विभाग का नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, उसमें पशुधन प्रसार अधिकारी की 120 पोस्टें थी। इसी के साथ साथ कुछ पोस्टें उसमें निरीक्षक रेशम की थी और कुछ एक दो पोस्टें अलग अधिदर्शक रेशम की भी उसमें थी। लेकिन ये जो आपका नोटिफिकेशन है ओनली सब्जेक्टिव है पशुधन प्रसार अधिकारी पद पर जारी विज्ञापन के संबंध में। जो भी दोस्तों आपकी 120 पदों पर पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर वैकेंसी निकली है, इसके संबंध में ही आयोग कुछ सूचनाएं आपको दे रहा है कि 120 पदों पर आप लोगों का अगर चयन हो जाता है तो, और आप सीधी भर्ती के द्वारा यानी कि यूके ट्रिपल एस सी का पेपर क्रैक करके सीधे आप चयन ले रहे हैं, तो दोस्तों आपकी उस टाइम पे जो भी ट्रेनिंग पीरियड होगा वहां पर आपको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। वही साफ लिखा गया कि जितना भी आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा पशुधन प्रसार अधिकारी में, भले ही वो आपका 6 मंथ का हो, 2 मंथ्स का हो या 1 ईयर का हो, तो उसके बीच में आपका जो भी खर्चा होगा वो आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के द्वारा या फिर विभाग के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं दी जाएगी उस बीच में। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें कुछ पर दोस्तों 10% भर्ती, इसमें 120 पदों में 10% भर्ती ऐसी लोगों के लिए भी है जो कि पहले से ही डिपार्टमेंट में कार्यरत है, तो उन लोगों को नियमितली उनके पुराने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन जो भी नए आप लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं हो उस विभाग में, तो आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग का खर्चा और जो अदर अदर खर्चा है वो खुद हैंडल करना पड़ेगा। तो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। संवाद 41 पशुधन प्रसार अधिकारी पद पर जारी विज्ञापन के संबंध में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतने इतने के तहत दोस्तों 27 फरवरी 2020 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें कि पशुपालन प्रसार अधिकारी के 85% पद यानी कि 108 पद तो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जा रहे हैं, जबकि 10% पद यानी कि 12 पद 120 12 पद विभागीय कार्मिकों के लिए भरे जा रहे हैं। टोटल 120 पदों पर आपके चयन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके संबंध में निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखंड द्वारा किए गए अनुरोध पर उक्त विज्ञापन दिनांक 27 फरवरी 2020 में निम्नानुसार आवश्यक परिवर्तनों को जोड़कर संशोधित किया जा रहा है। अब देखिए आपके संशोधन में परिवर्तन क्या क्या है। देखिए पहला परिवर्तन है दोस्तों कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। सफलतापूर्वक जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि दोस्तों पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, जब आप सफलतापूर्वक उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली, तो उसके बाद आप लोगों को उसमें नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रशिक्षण अवधि में होने वाले व्यय परीक्षार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। यानी कि आपका जो भी खर्चा होगा दोस्तों ट्रेनिंग में, भले ही वो 6 माह की हो, 1 साल की हो, आयोग के द्वारा अभी फिक्स नहीं है, लेकिन जितना भी आपका खर्चा होगा वो आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा ट्रेनिंग टाइम पे। इसी के साथ साथ दोस्तों तीसरा आपका पॉइंट है कि पशुधन प्रसार अधिकारी के 85% सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में कोई वेतन अथवा अन्य भत्ते अनुवन्य नहीं होंगे। आपको कोई भी वेतन नहीं मिलेगा और सारा खर्चा आपको खुद से ही वहन करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो चौथा पॉइंट है कि पशुधन प्रसार अधिकारी के 10% पदों पर केवल पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत कार्यरत ऐसे कार्मिक ही आवेदन करेंगे जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग या फिर उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा प्राप्त कर ली हो। ये तो आप लोगों के रिगार्डिंग नहीं है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जो कि 12 पोस्टें हैं विभागीय स्तर पर। ठीक है, तो आप लोगों को आप नोटिफिकेशन एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आपका पशुपालन प्रसार अधिकारी में सीधी भर्ती द्वारा चयन होता है तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग में आपका जो भी खर्चा होगा वो आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा। 6 महीने की या फिर 1 साल की आपकी उसके बीच की ट्रेनिंग हो दोस्तों। जब आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग को अटेम्प्ट कर देंगे या फिर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी पशुपालन विभाग के द्वारा, और उसके बाद ही आप लोगों की सैलरी आनी और भत्ते लगने स्टार्ट होंगे। इसी के साथ साथ देखिए क्या लिखा गया है कि नियोक्ता विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग से अंतिम चयन हो जाने पर पहले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण होगा। यानी कि अगर आप लोगों का अगर चयन हो जाता है तो आप लोगों का पहले दोस्तों ट्रेनिंग होगी, और विभाग द्वारा जो प्रशिक्षण अवधि निर्धारित की जाएगी उस अवधि का समस्त व्यय चयनित अभ्यर्थियों को ही वहन करना होगा। यानी कि जितनी भी आपकी ट्रेनिंग होगी उसका व्यय आप लोग ही वहन करेंगे, अर्थात उन्हें प्रशिक्षण अवधि में वेतन आदि नहीं मिलेगा। सफल प्रशिक्षण के उपरांत ही नियुक्ति की जाएगी। 12 पद उन विभागीय कार्मिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं जो सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से इस पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, पर ऐसे अभ्यर्थी
विभाग में 5 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर ही वह 12 पोस्टों के लिए आवेदन के पात्र होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, पशुपालन प्रसार अधिकारी की जो पोस्टें हैं 120, खाली ये 120 पोस्टों के लिए दोस्तों, जो कि अलग जो पोस्ट है उसमें अधिदर्शक रेशम की या निरीक्षक रेशम की, तो उसके लिए ये अवेलेबल नहीं, ओनली पशुधन प्रसार अधिकारी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी में आप लोगों की पहले ट्रेनिंग होगी। तो जब अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपसे प्रीफ्रेंस मांगता है तो पहले मेरे ख्याल से आप उनको प्रीफ्रेंस दीजिएगा, उसी के बाद पशुपालन प्रसार अधिकारी को प्रीफ्रेंस दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग का खर्चा आप लोगों को खुद वहन करना पड़ेगा। और सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी और आप लोगों की सैलरी या फिर ग्रेड पे आना स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिए। 27 जुलाई इस पोस्ट को की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो 27 जुलाई से पहले फॉर्म भर लें। और क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता ही है दोस्तों, कुछ पोस्टों में इसमें क्वालिफिकेशन आपकी कि ग्रेजुएशन आपने किया हुआ होना चाहिए बायोलॉजी के साथ या फिर एग्रीकल्चर के साथ में। इसी के साथ साथ में कुछ पोस्टों में आपको 12th किया हुआ होना चाहिए बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ में। तो आप लोगों की कुछ क्वेरीज होगी दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूं दोस्तों, आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप उस कमेंट का रिप्लाई जरूर देकर रिप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।